हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज अपना टॉपिक रहेगा बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली समीकरण। अपनी एक्सरसाइज चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है अपनी, उसके 4 पार्ट हम कर चुके हैं। अगला 5वां पार्ट करना है। पहला पार्ट था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, फिर उसके बाद होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस में बदलने वाले इक्वेशन, और फिर उसके बाद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आगे है बर्नौली समीकरण। ये भी लीनियर से रिलेटेड होगा। कोई समीकरण दी होगी आपको, कोई समीकरण दी होगी, उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज किया जाता है, वो जो पार्ट है वो किसके अंदर आएगा? बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली समीकरण क्या होती है? बर्नौली समीकरण, इसकी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन जैसे लीनियर की इक्वेशन क्या होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू क्या होती है? q होती है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके हम इसको सॉल्व करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। अब यहाँ जो बर्नौली इक्वेशन है वो क्या होती है? वो इससे मिलती जुलती है। बर्नौली इक्वेशन होती है, बर्नौली इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q y की पावर n। ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है लीनियर? क्योंकि यहाँ पर p और q तो क्या लेंगे? x के फलन रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन y की पावर n आ गई जो कि लीनियर नहीं है। तो सबसे पहले ये जो इस टाइप की इक्वेशन आएगी, उसको आप पहले इस लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसको लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? यहां पर ध्यान रखना है कि बर्नौली इक्वेशन में ये जो y की पावर n है, इसका सब में भाग देंगे, सब टर्म में। तो y की पावर n का जैसे ही भाग देता हूं, क्या बनता है? 1 अपॉन y की पावर n dy अपॉन dx प्लस p y अपॉन y की पावर n इक्वल टू क्या बचता है? q बचता है। 1 अपॉन y की पावर n dy अपॉन dx, इसको चाहो तो y की पावर माइनस n भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं, प्लस p। यहां देखिए y की पावर यहां 1 है या n है, n ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो y की पावर माइनस n और 1 प्लस है, यही है, इक्वल टू q। अब यहां पर यही इक्वेशन थी, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सॉल्यूशन करते हैं तो p के गुणा में जो भी है ये इसको v मान लेता हूं। लेट y की पावर माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू v। अब इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करो। y की पावर n, उसका जैसे x की पावर n का क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, वैसे इसका क्या हो जाएगा? n की जगह है माइनस n प्लस 1, y की पावर n माइनस 1 और y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। ये रहेगा। यहां से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस n y की पावर माइनस n माइनस प्लस 1 माइनस 1 करके dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। y की पावर माइनस n dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये अपॉन में चला जाएगा, 1 माइनस n dv अपॉन dx। ये बन गया। अब ये मान 2 मान लेता हूं, ये 3 मान लिया। 2 और 3 के जो मान है वो 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से वापस करते हैं। समीकरण 1 से जैसे ही रखता हूं, y की पावर माइनस n dy अपॉन dx की जगह क्या हो गया? 1 अपॉन 1 माइनस n dv अपॉन dx इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस p y की पावर माइनस 1 माइनस n प्लस 1 की जगह क्या हो गया? v इक्वल टू q। अब देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। 1 अपॉन 1 माइनस n है, तो 1 माइनस n की सब में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो dv अपॉन dx प्लस 1 माइनस n
पी वी इक्वल टू क्यू 1 माइनस एन क्यू। ये हो गया, ये इक्वेशन हो गया आपके 4। अब देखिए ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चला, ये देखिए वेरिएबल कौन है, v, क्योंकि p और q तो x के फलन या कांस्टेंट हो सकते हैं, x के फलन या कांस्टेंट। v एक वेरिएबल, दूसरा x, v की पावर 1 dv अपॉन dx उसका अवकलज, तो v और dv अपॉन dx लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में p की जगह में क्या है 1 माइनस n into p और q की जगह क्या है 1 माइनस n into q। ये हो गया। अब इसका आगे क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वही क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो ये जो इक्वेशन 4 है उसका सॉल्यूशन करने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, मतलब p की जगह कौन है ये, तो 1 माइनस n p dx। ये निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे, अब सोल्व यहाँ p की वैल्यू अपने पास है नहीं, तो सोल्व डायरेक्ट तो अपन इसका सॉल्यूशन बता नहीं सकते, क्योंकि जब क्वेश्चन लेंगे उसमें p की जगह कुछ होगा, तब इसका अपन इंटीग्रेशन इजीली कर लेंगे। अब सॉल्यूशन जैसे ही करेंगे क्या बनेगा, y की जगह कौन है v डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q की जगह q, ये q इनटू ये 1 माइनस n q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट, यही है, यानी v डॉट e टू द पावर 1 माइनस n p dx इंटीग्रेशन 1 माइनस n q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 1 माइनस n p dx और इसका इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। इस प्रकार से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखिए यहाँ एक कंडीशन है, क्या है, नोट, विशेष चीज यहाँ ध्यान रखना। सपोज कीजिए n इक्वल टू हो जाए 1, तो क्या हो, यहाँ फोर्थ इक्वेशन में देखिए यहाँ भी n इक्वल टू 1 हो जाए, तो फोर्थ इक्वेशन में देखिए क्या बन जाता है, n इक्वल टू 1 होने से यहाँ से देखिए dv अपॉन dx प्लस n की जगह क्या हो गया 1 माइनस n 1, तो 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 1 माइनस n 0, dv इक्वल टू क्या आ गया dx, तो यहाँ क्या हो गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों का पृथक्करण भी हो जाता है। तो n इक्वल टू 1 होने पर चरों का पृथक्करण भी हो जाता है। तो आपके इस प्रकार से बर्नौली इक्वेशन होगी, उसको आपको किस तरह से सोल्व किया जाता है ये पूरा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझा दिया है। अब आगे लेते हैं क्वेश्चन। तो बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। अपनी एक्सरसाइज रहेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बुक है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का 5th पार्ट है। एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसकी अपनी एक्सरसाइज चल रही है सेकेंड है एक्सरसाइज, और उसका ई पार्ट आज स्टार्ट करेंगे। तो लेते हैं इसके क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इजी से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2 dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहां देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यहां देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है उसके अंदर लीनियर है नहीं, क्योंकि y स्क्वायर आ गया। तो मैं क्या कर देता हूं, उसको बर्नौली के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। बर्नौली क्या होती है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q y टू द पावर n, ऐसे कुछ है।
तो यहाँ देखिए y वाला जो पद है वो लेफ्ट साइड में आता हूँ पहले तो 2 dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये हो गया कुछ इस तरह से, और 2 यहाँ से हटाते हैं तो सब पे भाग लग जाएगा, वो तो बाद की बात है। अब इसमें अगर मैंने बर्नौली में जब सॉल्व किया तो क्या करा, y की पावर n का सब में भाग लगा दिया, तो यहाँ किसका भाग लगाएंगे, y की पावर 2 का और साथ में 2, तो 2 डिवाइड बाय 2y स्क्वायर, डिवाइड करते हैं, इधर 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन y स्क्वायर बचा, dy अपॉन dx माइनस यहाँ जब भाग देंगे y अपॉन 2y स्क्वायर x इक्वल टू यहाँ y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर x स्क्वायर। यही हुआ, यहाँ देखिए ऊपर y है नीचे y स्क्वायर है, y की पावर 1 बची, यहाँ y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, कुल मिला के क्या बचा 1 अपॉन 2x स्क्वायर। अब देखिए जब इसका भाग दिया तो y की पावर माइनस n प्लस 1 बना था, अब यहाँ पर v किसको माने, तो v y के रूप में है तो y वाली चीज जो है उसको v मान लेते हैं, तो यहाँ देखिए 1 अपॉन y जो है उसको v मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट 1 अपॉन y। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये जो क्रम है उसमें जिसको v मानते हैं उसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है, उसका यहाँ क्या होता है डिफरेंशिएशन, यहाँ जो भी टर्म अपन v मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए, तो 1 अपॉन y को v मान लेता हूं, लेट 1 अपॉन y इक्वल टू v, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन y का माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर और y का साथ में x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx इक्वल टू v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx। ये वैल्यू जो है ये 2 मान लेता हूं, ये 3, 2 और 3 की वैल्यू कहां पुट करेंगे 1 में, तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही पुट करेंगे क्या बनेगा 1 अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx, इसकी जगह देखिए ये v माना था उसका डिफरेंशिएशन क्या है यही है ना, हाँ आगे कांस्टेंट चेंज हो सकता है, कांस्टेंट जैसे -1 है तो कुछ अलग भी आ सकता है, तो 1 अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx क्या हो गया, ये माइनस उधर गया माइनस dv अपॉन dx, क्लियर, माइनस माइनस 1 अपॉन 2x का 2x और 1 अपॉन y की जगह क्या हो गया v इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर, माइनस कॉमन है तो उधर भेज देता हूं, तो dv अपॉन dx ये प्लस 1 अपॉन 2x v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर होगी 4। अब देखिए ये कैसे इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखिए dv अपॉन dx v में, तो v और x में क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें x इंडिपेंडेंट है और v डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो लीनियर समीकरण यहां लिख देते हैं, समीकरण 4 रैखिक अवकल समीकरण है, अतः इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, p की जगह कौन है 1 अपॉन 2x, 1 अपॉन 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर 1 अपॉन 2 तो बाहर आ गया और 1 अपॉन x का क्या हुआ log x, यही बात। अब log के बाहर जो 1 अपॉन 2 है वो उसकी पावर में चला जाएगा, तो e टू द पावर log x की पावर 1/2, e से log हट जाता है क्या बचा x की पावर 1/2 यानी √x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन किसका, समीकरण 4 का हल, लीनियर डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उसका हल क्या होगा v डॉट, क्योंकि y की जगह कौन है v डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर 1/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन q की जगह कौन है -1/2 x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर 1/2 dx प्लस कांस्टेंट, क्लियर, v x की पावर 1/2 इक्वल टू -1 अपॉन 2 बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन यहां से क्या बचा देखिए 1 अपॉन 2
और 1/2 x की पावर 3/2 बची dx प्लस c। इसको ऊपर भेज दो तो x की पावर क्या होगी -3/2। अब देखिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन x की पावर n+1/n+1, तो v x की पावर 1/2 इक्वल टू -1/2 इनटू x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये होता है इंटीग्रेशन। v x की पावर 1/2 इक्वल टू -1/2 इनटू x की पावर कितनी हुई -3 + 2 -1/2 और बटा -1/2 प्लस कांस्टेंट। ये -1/2 से 1/2 माइनस का कैंसिल हो गया। पीछे v x की पावर 1/2 इक्वल टू माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया 1 अपॉन इसको लिख दो x की पावर 1/2 प्लस c। यही बात। अब v की जगह वापस v का वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या था v का वैल्यू? v का वैल्यू हमने क्या माना था v इक्वल टू 1/y। तो यहां देखिए वापस v की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंस v इक्वल टू 1/y, therefore इसलिए v की जगह 1/y x की पावर 1/2 इक्वल टू 1/x की पावर 1/2 प्लस c। अब y की इधर गुणा कर दो और x की पावर 1/2 की इधर गुणा कर दो, तो x की पावर 1/2 गुणा की 1/2 से x बन गया, y इधर गुणा की y और प्लस c x की पावर 1/2। ये आपका सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आगे सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन है। अब बढ़ता हूं आगे। थर्ड क्वेश्चन भी आप खुद करना। मैं लेता हूं फोर्थ क्वेश्चन। dy अपॉन dx प्लस 2x tan इनवर्स y माइनस x क्यूब 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां देखिए इसमें भी देखते हैं क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। सबसे पहले आपको चेक करना है कि कोई भी दी हुई इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो रहे हैं क्या या होमोजेनियस इक्वेशन है क्या। सबसे पहला काम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। चरों का पृथक्करण करना। या चरों का पृथक्करण हो सकता है क्या? नहीं हो रहा चरों का पृथक्करण। फिर उसके बाद क्या करते हैं होमोजेनियस है क्या, फिर वो होमोजेनियस में बदलने वाली है क्या, और फिर उसके बाद देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। लीनियर नहीं है क्योंकि यहाँ tan इनवर्स आ गया और 1 प्लस x y स्क्वायर आ गया, x क्यूब आ गया, लीनियर तो देख लीजिए। फिर उसके बाद इसको क्या कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब कि dy अपॉन dx के साथ जो भी टर्म लेंगे उसका आपको डिफरेंशिएशन वो जो चीज है वो किसी का डिफरेंशिएशन है क्या। तो मैं पहले क्या कर देता हूँ 1 प्लस y स्क्वायर को इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ से देखिए dy अपॉन dx प्लस इसको जैसे मल्टीप्लाई करूंगा 2x tan इनवर्स y 1 प्लस y स्क्वायर यही होगा। फिर माइनस x क्यूब 1 प्लस y स्क्वायर ये होगा। अब ये माइनस क्या उधर ले जाओ प्लस का हो जाता है, उधर क्या प्लस का 0 था। अब 1 प्लस y स्क्वायर से मैं डिवाइड करता हूं पूरे को, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2x tan इनवर्स y ये तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करूंगा इक्वल टू x स्क्वायर ये भी कैंसिल, सॉरी x क्यूब था ये क्यूब है। अब देखिए tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx के मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएशन है तो इसको क्या मानेंगे v मानेंगे। तो लेट tan इनवर्स y इक्वल टू v डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर और y का dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। सेकेंड और थर्ड से जो मान है वो कहाँ रखते हैं फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 in इक्वेशन फर्स्ट।
पुट कर देते हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह dv अपॉन dx प्लस 2x का x tan इनवर्स v y की जगह क्या हो गया v इक्वल टू x क्यूब। अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 4 बनी है वो कैसी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको आगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आगे ये स्वयं कर सकते हो आप, सिंपल सा है। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा चलो कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इसका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx, p की जगह क्या है 2x dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, x का x स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो e की पावर x स्क्वायर ये हो गया। अब सॉल्यूशन इक्वेशन 4 समीकरण 4 का v डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है v डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यही होगा v डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x स्क्वायर इक्वल टू q की जगह क्या है x क्यूब, ये रहा डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x स्क्वायर dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो x स्क्वायर को मान लीजिए मैं t मान लेता हूँ, x स्क्वायर को t मान लेता हूँ तो 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx क्या हुआ dt अपॉन 2, ये वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं। तो v e टू द पावर x स्क्वायर इंटीग्रेशन इक्वल टू x स्क्वायर को x क्यूब को लिखूंगा x इनटू x स्क्वायर, x dx ये तो हो गया dt अपॉन 2 और x स्क्वायर की जगह क्या हो गया t, तो ये t डॉट e की पावर t और x dx का क्या हो गया dt अपॉन 2 को 1/2 लिख देता हूं प्लस कांस्टेंट v e की पावर x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 u इनटू v। मेथड से इंटीग्रेशन होगा u इनटू v से करेंगे तो सबसे पहले u वैसे इंटीग्रेशन e की पावर t का माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx dt t के एस्पेक्ट में होगा और t का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन e की पावर t dt और बाहर dt और प्लस कांस्टेंट ये चल रहा है v डॉट e की पावर x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 t का t e की पावर t माइनस इसका 1 हो गया e की पावर t का e की पावर t dt प्लस c v e की पावर x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 t e की पावर t माइनस e की पावर t का फिर e की पावर t प्लस c, e की पावर t कॉमन आ जाएगा v e की पावर x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 e की पावर t कॉमन आ गया t माइनस 1 प्लस c। अब t की जगह वापस रिप्लेस करेंगे क्या, t की जगह तो e की पावर t और v की जगह क्या है tan इनवर्स y, ये दोनों वापस पुट करेंगे इसमें। तो वापस इसमें पुट करते हैं, पुट t इक्वल टू तो क्या था ये देखिए x स्क्वायर था एंड v इक्वल टू क्या है tan इनवर्स y। पुट करो, जैसे इसमें पुट करूंगा tan इनवर्स y डॉट e की पावर x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 e की पावर t की जगह हो गया फिर x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब e की पावर x स्क्वायर का मैं पूरे में भाग देता हूं तो यहां से तो बचा tan इनवर्स y इक्वल टू 1/2, यहां भागने में पड़ जाएगा पीछे बचा x स्क्वायर माइनस 1 और यहां c में भाग दूंगा तो e की पावर माइनस x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। क्लियर, ये आपका क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर जो अपना 4th था उसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ ये आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही वही कर रहे हैं अपन।
लेते हैं अपन। फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा ही है, dy अपॉन dx करना पहले। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। टू एक्स वाई डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू 0। अब यहां से फिर dy अपॉन dx निकालते हैं पहले तो dy अपॉन dx करते हैं। तो ये 2x y dy इसको पूरे को उधर ले जाता हूं, dx को यहां बाहर नहीं लेता हूं, इक्वल टू क्या बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब हमें पता है कि dy अपॉन dx के जो गुणा में होता है वो y की टर्म में रहे, x का तो भाग देना पड़ेगा 2x 2y किसका डिफरेंशिएशन होता है y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर को इधर लाते हैं। तो यहां से देखिए 2x y dy अपॉन dx y स्क्वायर इधर आया माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर। अब x ये काम का नहीं, y स्क्वायर को तो v मान लिया तो उसका डिफरेंशिएशन 2y हो गया, x काम का नहीं है, x का सब में भाग देंगे तो 2y dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन x y स्क्वायर का y स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन भाग दिया x का। अब वही ये बर्नौली इक्वेशन हो गई, देखिए ये y स्क्वायर और उसका क्या है अवकलन। बर्नौली ये तो कहती है कि यहाँ जो भी सेकंड टर्म में y के रूप में होता है उसका जो भी v मानेंगे उसका क्या होना चाहिए, यहाँ डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन ये पड़ा, पुट y स्क्वायर इक्वल टू v, देन डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x y स्क्वायर का 2y और y का x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx इक्वल टू v का x के रेस्पेक्ट में dv अपॉन dx। ये वैल्यू यहां पुट करते हैं 2 और 3 की, ये वैल्यू दोनों इसमें पुट करते हैं तो समीकरण 1 से वापस क्या बनता है देखिए 2y dy अपॉन dx 2y dy अपॉन dx dv अपॉन dx माइनस 1 अपॉन x का x y स्क्वायर की जगह क्या हो गया 2 से v इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x। फिर ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 बनती है, कैसी समीकरण है, समीकरण 4 रेखिक अवकल समीकरण है। अतः क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, p की जगह कौन है माइनस 1 अपॉन x dx, ये इक्वल टू माइनस तो बाहर आ गया 1 अपॉन x का क्या हो गया log x। अब माइनस की वजह से इसको अंदर माइनस को अंदर log के अंदर ले जाता हूं तो e की पावर log x का हो गया 1 अपॉन x, क्योंकि इसकी पावर माइनस 1 मान लेते हैं इसको, माइनस 1 हो गया 1 अपॉन x, e से log हट जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया 1 अपॉन x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन x आ गया तो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, समीकरण 4 का सॉल्यूशन v डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 अपॉन x इक्वल टू इंटीग्रेशन q की जगह क्या है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन x dx प्लस कांस्टेंट v अपॉन x ही मान लेता हूं इक्वल टू यहां से देखिए 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर dx प्लस c, अलग अलग डिवाइड कर देता हूं इसको, v अपॉन x इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं v अपॉन x इक्वल टू ये x की पावर -2 हो गया तो इंटीग्रेशन हो गया x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस x या 1 का x प्लस कांस्टेंट तो v अपॉन x इक्वल टू x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस x इक्वल प्लस c, v अपॉन x इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस c। अब v की जगह क्या पुट करते हैं v इक्वल टू y स्क्वायर, तो पुट v इक्वल टू y स्क्वायर और x को उधर भेज देता हूं मैं, ठीक है। तो v की जगह y स्क्वायर इक्वल टू x उधर गया -1 हो गया प्लस
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये सॉल्यूशन हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 9, dy अपॉन dx माइनस 10y अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x e टू द पावर x सेक y। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए dy अपॉन dx माइनस ये f के रूप में हो गया, ये y की जगह आ रहा है, ये सॉरी p की जगह हो गया, ये y की जगह आ रहा है, ये q की जगह हो गया, ये सेक हो गया। तो सेक का सब में भाग देता हूं, तो सेक का सब में भाग देता हूं, तो 1 अपॉन सेक y dy अपॉन dx माइनस 10y अपॉन 1 प्लस x इंटू सेक y इक्वल टू बचा 1 प्लस x e टू दी पावर x। क्लियर? इधर देखिए सेक ऊपर जाएगा तो कोस बन गया, कोस y dy अपॉन dx माइनस 10 होता है साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, और ये 1 बटा कोस। तो देखिए चलो लिख देता हूं एक इससे, साइन y बटा कोस y, और सेक y ऊपर चला जाएगा तो क्या बना, कोस y 1 प्लस x, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस x e टू दी पावर x। कोस से कोस कट गया, कोस y dy अपॉन dx माइनस साइन y अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x e टू दी पावर x। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब यहां देखिए p के अलावा यानी साइन y को अगर मैं v मान लेता हूं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस y dy अपॉन dx। तो पुट साइन y इक्वल टू v, डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन रखेगा, साइन y का अवकलन cos y डॉट y का अवकलन dy अपॉन dx इक्वल टू v का x के रेस्पेक्ट में dv अपॉन dx। ये वैल्यू 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, 2 और 3 का मान कहां रखते हैं, 1 में। तो समीकरण 1 से वापस करते हैं, समीकरण 1 में क्या होगा, cos y dy अपॉन dx की जगह dv अपॉन dx माइनस साइन y की जगह तो v हो जाएगा, चलो इसको मैं अलग लिख देता हूं, ठीक है, 1 अपॉन x 1 प्लस x, और साइन y की जगह v इक्वल टू 1 प्लस x e टू दी पावर x। ये कैसी इक्वेशन बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये p का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, q। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर आपको आगे ये होमवर्क है आपके लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इजीली निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। तो इसका क्या हो गया, log 1 प्लस x माइनस 12 आएगा तो अंदर चला जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वापस यही आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, log से हट जाएगा e। फिर उसके बाद कोई v डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर और आप सोल्व करेंगे इसको। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेता हूं 10। तो 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, इससे पहले एक्सरसाइज जो करवाई है उसमें भी हो रही है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन लेते हैं, कांटेक्ट नंबर आप सबके पास होंगे। सेक स्क्वायर y dy अपॉन dx प्लस 2x 10y इज इक्वल टू x क्यूब। ये आपके पास क्वेश्चन होगा, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। अब देखिए कहीं किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, 10y को भी मानता हूं, ये उसका क्या है, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। तो पुट 10y इक्वल टू b, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
बनेगा sec स्क्वायर y का dy अपॉन dx इक्वल टू v का dv अपॉन dx। समीकरण 1 में मान रखने पर रखो sec स्क्वायर dy अपॉन dx की जगह dv अपॉन dx प्लस 2x tan y की जगह v इक्वल टू x क्यूब। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन बन गया। ये होगी इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। 1 2 3 इसको माना तो इसको 4। अब ये क्या है? समीकरण 2 रैखिक अवकल समीकरण है, अतः इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर p dx, p की जगह 2x dx इक्वल टू 2 तो बाहर आ जाएगा, x का x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि e की पावर x स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग समीकरण 2 का हल, रैखिक समीकरण 2 का हल क्या बनेगा? v डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q डॉट तो x क्यूब e टू द पावर x स्क्वायर dx। और इस टाइप का क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं। ये सेम टू सेम इसी प्रकार से इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था x स्क्वायर को t मान के इसी लेक्चर में। तो ये आपका 10th क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया। एग्जाम्पल इसके अच्छी प्रकार से देखना, एग्जाम्पल इस बार मैं नहीं करवा रहा। फिर भी आपके कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें 8696546262। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका जवाब लिखित में व्हाट्सएप भेज दूंगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो उस क्वेश्चन का आंसर का जो वीडियो अभी आपको YouTube पे उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।